जो सही मान्यताएं परंपराएं कम से कम उन्हें तो हम बचा के रखें। हम नहीं बचाएंगे तो कौन पाकिस्तानी आके बचाएंगे। महाराज जी एक और बयान आपका काफी सुर्खियों में था, एक बार सुन लेते हैं। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, पर लड़कियां कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। क्या महाराज जी अगर लड़कियां कमाएं तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, खूब कमाना चाहिए, लड़कियों को कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए। लेकिन देखिए ये तो जो मैं ये क्यों विवाद खड़ा हो गया कि महाराज जी महिलाओं की नौकरियों के खिलाफ है, कि वो चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी संभाले, बाल बच्चे संभाले। मैं तो चाहता हूं कि हर बेटी झांसी की रानी बने। मैं तो ये कथा में कहता हूँ हर बेटी को झांसी की रानी बनना चाहिए। अभी मैंने ऐसा बहुत देखा है कि पति जो कमाते हैं वो अपनी बीवी को ये कह के मारते डांटते हैं कि मैं तुमको खिला रहा हूँ और तुम मेरी सेवा करने के लिए ही बनी हो। जेंडर इक्वालिटी कहाँ है महाराज? बेटा जो आज का यूथ है ना, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आज के लोगों की मानसिकता ही अलग है। आपने अपने पिताजी को अपने दादाजी को देखा होगा, उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी, आज तक आपकी माँ को ताने ना मारा होगा आपके पिता ने और आपके दादाजी ने कि मैं कमाता हूँ। अब आज की जो ये भूमिका है आज आप लोगों की, तो आजकल ना केवल लड़की नहीं लड़के भी सत्संग तो करते नहीं, संस्कार तो है नहीं, तो वो दो पैसा कमाएंगे तो एटीट्यूड में चलते हैं, मैं किसी से कम हूँ क्या। मेरी एक फैमिली है तो मेरे को हमेशा एक डर रहेगा कि अगर बाय चांस कुछ हो गया तो मैं भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करूँ फैमिली में एज अ सिक्योरिटी। मतलब मेरे को सिर्फ ये नहीं करना ना कि घर में बैठूँ। कह रहे हैं कि घर में आपकी भी जिम्मेदारी है, घर पे बच्चों को संभालने, सास ससुर को देखने। हाँ जी वो तो है, मतलब बच्चों को संभालना, मतलब कहता जाता है कि मदर को नीड होती है, मतलब बच्चे को मदर की नीड होती है। ठीक है महाराज जी, यही सलाह पुरुषों को भी देंगे कि आप भी घर में बच्चों को संभालो, खाना बनाओ और सास ससुर का पति का काम कर लो ना। पति जो देखो बिजनेस से व्यापार है, स्त्रियां भी संभालें, स्त्रियां भी करती हैं महाराज जी। आपने नहीं देखा तो बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून कई महिलाएं हैं, कई कंपनियों की सीईओ महिलाएं हैं। जानता ऐसा आपको क्यों लगता है सिर्फ पुरुष ही हैं आगे? आप लोग पूरी बात तो समझेंगे तब ना निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। 10 सेकंड में क्या सुन लेंगे आप? सर ऐसे अगर महिलाएं नहीं करेंगी शादी के बाद, खाली अपने पति के भरोसे पर रहेंगी तो फिर हमारी जॉब कहाँ चल जाएगी? बेटा आपने सुना ही गलत, हमने ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए। यदि पति कमाने वाला है, परिवार संपन्न है, तो क्यों आपको करना है? घर में आनंद लीजिए। तो अभी इतनी महंगाई है उसमें तो दोनों को अगर संभाल के परिवार चल रहा है तो इसमें गलती दोनों कमाए, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब महाराज जी का एक और बयान जादू टोने को लेकर क्या था, जल्दी से वो बयान सुनाइए। तो मेरा प्रश्न था कि क्या कहते हैं, क्या टोने टुटके होते हैं क्या मैम? टोने टुटके होते नहीं हैं पर लोग करते हैं। जादू टोना होता है। पहले के ज़माने में ना मारण मंत्र होते थे, इंद्रजाल में ये सारी प्रक्रिया पूरी तांत्रिक लोग करते रहते हैं। महाराज जी किसको बढ़ावा दे रहे हैं आप? अंधविश्वास को? देखिए हर चीज बढ़ावे और घटावे से नहीं है, जो फैक्ट है आज के। पहले आप सबने बंगाल का जादू सुना होगा, बहुत पहले मैंने सुना था बंगाल का जादू होता है, तो जादू के बारे में तो मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा जादू के बारे में। पहले के लोग खूब जादू टोना करते थे, तो भाई वो सब चीजें हैं। अब कितनी है मात्रा में ये मुझे नहीं पता। इस तरह के बयान से आपको लगता नहीं कि अंधविश्वास को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? अगर आप शब्द जादू बोलते हैं तो जादू जो है बेसिकली एक आर्ट है, हाथ की सफाई है और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पे मेरे ख्याल में महाराज जी का मतलब वो जादू हाथ की सफाई तो नहीं था, वो वैसा था जो कुछ मैजिकल इफेक्ट है, टोना है, किसी को वशीकरण कर लिया, ये सब था। मुझे नहीं लगता है कि ये सत्य है और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सत्य है। अब अगर इसमें समस्या यही होती है कि लोग जा करके इलाज नहीं कराएंगे बीमारी का, वो जादू टोना कराने लगेंगे, फिर उनको कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें जादू टोना के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पूछा क्या सवाल गया, क्या जादू टोना होता है? तो हाँ होता है। आपने कभी होते हुए देखा है जादू टोना? मैंने जादू टोना के बारे में बंगाल का जादू बहुत फेमस सुना था। मैंने सुना नहीं, देखा है? नहीं देखा नहीं मैंने। तो यही बात है, देखा किसी ने नहीं है, सुना सबने। देखा नहीं। महाराज जी हाँ आप सुनते बहुत है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आपने कहा मैंने सुना है, आपके सारे बयान मैंने सुना है से शुरू होते हैं। तो मैंने सुनने के बाद कभी आपने उसको परखा? सुने को स्वीकार भी तो करता हूँ ना। आपने कभी परखा
क्या भाई आप जादू यकीन टोना करते हैं परखने की टोटके मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं खुद बिलीव नहीं करता अच्छा, जादू मैं टोना में। आपसे पूछता हूँ, पर्सनली पूछता हूँ, क्या आप जादू टोने या टोटके में आप खुद पर्सनली यकीन करते हैं? अब भी मैंने बोल दिया, मैं खुद बिलीव नहीं करता, आपके प्रश्न के पहले ही बोल दिया मैंने। मैं नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जादू टोना को मानना नहीं चाहिए। आप तो कथा में सबके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर जितने युवा हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या संदेश है युवाओं के लिए? बस आप सब देखिए, जितने भी आज के नौजवान बच्चे हैं ना बेटा, आज के समाज में रहना बुरा नहीं है, 21वीं सदी में रहना बुरा नहीं है, मॉडल युग में रहना बिल्कुल बुरा नहीं है, रहो, पर अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को यदि आपने छोड़ दिया तो देखो ये पूरी इमारत जो खड़ी है ना, ये इसलिए खड़ी है कि इसका वेश मजबूत है। यदि वेश कमजोर होगा तो ये धराशायी हो जाएगी। आपका वेश आपके संस्कार है बेटा, इसलिए कितने भी ऊंचे जाओ पर अपने संस्कारों को ना खो। एक बार तालियां बजा दीजिए। और महाराज जी, समापन एक बहुत ही सुंदर से भजन के साथ। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। चलिए, सावन का महीना चल रहा है और महाराज जी ने महादेव का नाम भी ले लिया और जयकारे भी यहाँ पर लग गए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमें समय देने के लिए। और चक्रव्यूह में महाराज में अब यहाँ तमाम सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी के साथ महाराज जी ने दिया। अब ये जनता तय करे कि इस चक्रव्यूह को महाराज जी भेद पाए या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका और तमाम ऑडियंस आपका। मैं चक्रव्यूह में अभी फंसा ही हूँ कि निकाला आप लोगों ने, बता तो दीजिए। निकाल दिया जी, निकाल। हाँ, हल्का सा फंसे ही हुए हैं। हल्का सा फंसे हुए हैं। अभी आप फंसे हुए हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली वाले श्याम की मैं बनूंगी दुल्हनिया, हो बनूंगी दुल्हनिया, मैं बनूंगी सजनिया, बनूंगी दुल्हनिया, मैं बनूंगी सजनिया। मुरली वाले श्याम की मैं बनूंगी दुल्हनिया, मुरली वाले श्याम की मैं बनूंगी। श्री राधे।